हाँ जी, पैनासिया जी, अब आप अपनी बात रखो। मैंने इसलिए कहा था कि आप रुकेंगे तो बात हो जाएगी आपसे। यस सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। सर मैं आत्मा के ऊपर मेरा क्वेश्चन था जी। कि जैसे आत्मा एक क्या है आप ये बताओ, आत्मा क्या है? आप क्या सर समझते हो? सर मैं तो ये ब्रेन का बाय प्रोडक्ट समझता हूँ, एक कॉन्शियसनेस। मुझे मुझे इन माय ओपिनियन देयर इज नो आत्मा, सोल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं देखो, आप ना काफ़ी ये हो, आपको सोल और उसमें भी अंतर नहीं पता है। सोल और आत्मा एक चीज़ें नहीं है, ओके? सर आत्मा का एविडेंस दोनों नहीं है, संबंध इसलिए मैं जरूरी है। नहीं। देखिए सुनिए, आप ना कॉन्सेप्ट को जानेंगे नहीं सर, तो समझ में नहीं आएगी। आप एक बार मेरे वीडियोस मैंने इसमें भी लगाया हुआ है कम्युनिटी में, ओके, आत्मा और इसका अंतर स्पष्ट करने वाले, बस 3 4 5 वीडियो भी सुन लोगे आप, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आप ना जो जो शब्द बोल रहे हो बड़े कंफ्यूजन वाले बोल रहे हो, पूरी तरह से। सो हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे साइंस में करंट एक ये मतलब साइंस नहीं बोल सकते, साइकोलॉजी में एक डिबेट है, स्पेशली हम न्यूरो साइंस में देयर इज़ वन क्वेश्चन जिसमें माइंड बॉडी ड्युअलिटी बोलते हैं इसको। तो इसमें सर मेन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या जो अपना कॉन्शियसनेस है, इज़ इट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन? तो हार्डकोर जो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है वो तो बोलते हैं कि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन। और अभी आत्मा का कोई सबूत नहीं मिला है सर। इस ये मेन रीजन है कि अभी भी न्यूरो अब साइंस देखो इसको सुनो, मानती नहीं है। देखो सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन आप ना आत्मा करके तो उन्होंने विचार ही नहीं किया है, ओके, अभी तक। अभी वो देख रहे हैं ये जो थॉट है, ये कैसे कहाँ पैदा होते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, और इसको कॉन्शसनेस करके भी कहा गया है, ठीक है ना? करेक्ट। उस पर एक हार्ड प्रॉब्लम है। वो अभी तक भी न्यूरो साइंस भी ये निश्चित नहीं कर पाए कि थॉट जो है ब्रेन का ही प्रोडक्ट है या इससे बाहर भी कुछ है। एक बात। दूसरी चीज ना, आप इतना लंबा ना जाएं। आप ये देखो, एक माइंड करके होता है, एक ब्रेन होता है, इसमें अंतर पता है आपको? ब्रेन और माइंड। सर मैं मुझे नहीं पता सर, आप बताइए। नहीं पता आपको? देखो, बहुत दिनों तक ये जो साइंस है, मेडिकल साइंसेज हैं, ये माइंड को मानती ही नहीं थी। और माइंड शब्द मन से आया है, ओके, जो मन शब्द है। तो आप देखो वहां पे कि जो मन शब्द है, वो हमारे यहाँ पर कितने, जो मानव शब्द है वो भी मन से आया है। क्योंकि हम जो है मानव प्रधान है, मन प्रधान है, इसलिए मानव है। जबकि इसमें नहीं था। लेकिन जब कुछ रोग देखे कि अनेक डिसीजेज का अनेक डिसीजेज का कोई भी फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं मिलता है हमें, ना पैथोजन मिलेगा। पैथोजन सर आप जिसे समझते हो? हम्म। सर जैसे बहुत से ऐसे रोग हैं, ओके, जैसे आप साइकोलॉजिकल डिसीज ही लोगे, ठीक है। हम्म हम्म। तो जैसे डिप्रेशन है, तो उसका कोई फिजियोलॉजिकल रीजन है कि कोई कीटाणु है उसके अंदर, वो डिप्रेशन कर रहा है? न्यूरो ट्रांसमीटर ना, न्यूरो ट्रांसमीटर एक मिनट, की वजह से। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप सुन लो इन चीजों को। ऐसे ही फिजिकल जो डिसीजेज हैं, डिसीजेज कैसे पैदा हो रही हैं, डिसीज की जेनेसिस कैसे हो रही है, उनके रीजन, जैसे किसी की डाइट वगैरह आप एकदम परफेक्ट रखो, आप जो भी चीजें फिजियोलॉजिकली सारी चीजों को परफेक्ट रखो, तो भी डिसीजेज मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और ये हमारे ग्रंथों में, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में, सबसे पहले मन से ही, माइंड से शुरू करते हैं वो अपनी। 99% डिसीजेज, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिसीजेज, कुछ 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 डिसीजेज जो बाहर से आ जाती हैं, और वो भी आपकी पहले इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, तब बाहर से घात होता है, आघात होता है। तो अभी ये मेडिकल साइंस मानती है मेजोरिटी ऑफ डिसीजेज फिजियोलॉजिकली नहीं, माइंड से पैदा होती हैं, ओके। माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड तक गए, ठीक है। तो आप इन सब पे विचार करो कि ब्रेन और माइंड में अंतर क्या है। जब माइंड स्वीकार कर लिया इसने, कोई एक जने ड्रॉप हो गए हमसे, जब माइंड स्वीकार कर लिया, तो
तो फिर बड़ा इजी हो गया आगे बढ़ना। ओके, ब्रेन के अलावा माइंड क्यों स्वीकार किया, इस पर विचार करो। आप आत्मा की बातों को इतना लंबा छलांग मत मारा करो कभी भी। और अभी भी यही आ रहा है कि ये जो माइंड है, सब कॉन्शियस तक जो माइंड डेवलप हुआ है, और आपके रीजनिंग वाले से भी अंदर गई, माइंड को रीजनिंग से भी अंदर काम करता है। मैं एक बात बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वो जब कन्याकुमारी यहाँ दक्षिण में पहुंचे स्वामी विवेकानंद, तो वो रात में समुद्र के किनारे बैठ के ध्यान कर रहे थे, और रात हो चुकी थी, मछुआरे जा चुके थे, और चांदनी रात थी यूं तो, और उनको वो दिख रहा था वहां पर टापू जिसको कन्याकुमारी यहाँ पे स्थापित है। और वहां पे आप देखना, मैं तो गया हुआ हूँ, आप लोग गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, कि बड़ा ही फियर्स समुद्र था, बड़ा भयानक था समुद्र, सागर बड़ा भयानक था। वहां पे कन्याकुमारी पे अभी भी देखोगे तो रामेश्वरम पे शांत मिलेगा आपको जहाँ पे ब्रिज है, और कन्याकुमारी पे बड़ा फियर्स मिलेगा। तो वो बोले उनके हर एक रीजन ने ये कहा कि मुझे रात में वहां टापू पे नहीं जाना है, कि रात है, अभी कोई नाव भी नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं, कुछ हो गया तो कोई जीव जंतु रात में सक्रिय हो जाते हैं, किनारे पे आ गए होंगे। बोले एवरी बिट ऑफ हिम सेड नो, हर रीजन कह रहा था नहीं, लेकिन वो समुद्र में कूद गए रात को ही, और उस टापू पे पहुंच गए ध्यान करने के लिए। आज भी आप जाओगे तो वहां पे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है, स्मारक है। ये कहां से आया, ये इनर अर्ज, ये रीजनिंग से भी अलग आपको कंट्रोल करती है। तो पहले आप इन चीजों को देखोगे, प्रमाण बाई प्रमाण चलोगे, तब पहुंचोगे। आप सीधे कूद जाओगे कि मैं आत्मा परमात्मा को समझ लूं, और जो ऐसा करते हैं वो भी गलत करते हैं। हमारी सनातन धर्म विज्ञान बड़ी धीरे धीरे चली है। पहले फिजिकल यूनिवर्स को देखा है, फिर और सूक्ष्म गई है, फिर और सूक्ष्म गई है, फिर कारण में गई है। और कारण में भी क्यों कारण उनको पड़ा कि आत्मा परमात्मा को माने, इसके अलावा भी नहीं तो वहीं पर रुक जाते वो। तो इसके रीजंस हैं। तो माइंड और ब्रेन के अंतर पे आप बात करो, सीधे आत्मा परमात्मा पे कूद जाते, इससे बड़ी हानि होती है। सो ये एक सर बात है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, तो माइंड को कैसे डिफाइन करेंगे सर? इज इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ थॉट और बताओ इज मुझे। इट समथिंग एल्स? यू ट्राई टू, देखो यही तो प्रॉब्लम आ रही है, जो माइंड में जो कॉन्शियसनेस दिखती है हमें इच्छा की और इसकी, ये कैसे पैदा हुए, इसी को कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि खाली ब्रेन से न्यूरोलॉजिकल इस पर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। अच्छा, मैंने ना एक और फिर अभी आपको बचे बताया, सर सुनो मेरी बात सुन लो, सर। ब्रेन के लिए भी साइंस के पास जो लॉजिक सिस्टम है, सत और असत, यस एंड नो, या ट्रू एंड फॉल्स का, वो काम नहीं कर सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया इस पे भी, क्वाटरनरी लॉजिक। जैसे ही शरीर की खोज हो जाएगी, शरीर से आगे आगे आप जैसे ही जाओगे, सूक्ष्म में आप जैसे ही जाओगे, मोटी मोटी धरती, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, खाना पीना, ये तो दो से काम चल जाता है आपका, यस एंड नो से। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे जाते हो, सूक्ष्म सृष्टि में जाते हो, तो आपको ये जो द्विकोटि लॉजिक है, इसको बाइनरी लॉजिक कहते हैं, ये काम करना बंद कर देता है। पहले हमारे ऋषियों ने चतुष्कोटि लॉजिक डेवलप किया आगे की सृष्टि को समझने के लिए। तो आप वो वाला वीडियो भी मेरा देखो एक बार, फिर मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा इसी के थ्रू। आपको मैं सीधा आत्मा परमात्मा में डाल दूं, बेकार की बात नहीं। मैं कहूं है या नहीं है, आप कहें नहीं है और है, कोई मतलब नहीं है ऐसे उसका। हम कदम बाई कदम चलेंगे, सृष्टि की खोज से शुरू करो ना सर आप। तो मुझे आप ये बताओ कि चलो इसको भी छोड़ दो, माइंड को भी, ब्रेन को भी छोड़ दो, स्पेस क्या है आप ये बताओ मुझे, ये स्पेस क्या है, स्पेस? इसको डिफाइन करो। अच्छा, लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है लाइट, अब बताओ सर मुझे। सर लाइट तो वेव है, इट्स आर अ यू श्योर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आर यू श्योर? It's a electromagnetic wave, sir. It propagates through space. आप ठीक कह रहे हैं, देखो सुनो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, ये मेरी तो बात प्रूव सुनो। है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये प्रोवन हाँ। है, और लेकिन ये बहुत पुरानी साइंस हो गई, ये भी बाद में आया कि खाली वेव करके इसको नहीं माना जाता, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स आई है। लाइट क्या है, ओके, इसी क्वेश्चन से। सर ये तो आप वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात कर रहे हो ना सर? हाँ, तो आप मुझे बताओ तो लाइट वेव है कि प्रोटॉन पार्टिकल है? एक मिनट, सर, क्या सर, आप फिर बताओ से मुझे। रिपीट कीजिए सर, सॉरी सर।
लाइट वेव है कि पार्टिकल है? Sir, it is actually wave, but when it interacts, sir, जैसे बोलो it's a बोलो। collection of particles, photons. Uh, आप मुझे sir, photon जब interact है, sir, when light interacts हम्म, with a material, it हम्म, generates electron, right? हम्म। सेमीकंडक्टर पे, तो उसको डिफाइन खाली करने के सेमीकंडक्टर लिए। नहीं है, एक मिनट देखो। आपने एक बार कहा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, हम्म। एक बार कहा ये वेव है। No, sir. I आप I said डिसाइड कर लो। I said it's a collection of photons. सर आप मुझे शब्दों में पकड़ रहे हो बेसिकली. You पकड़ also नहीं know रहा it हूँ। very well. देखिए, सर आप भी जानते हो कि it's a electromagnetic wave, isn't it? नो तो सी पैनासिया जी, सुनो, आप मेरी बात सुन लो। देखो, हम्म, आपको नहीं पकड़ रहा हूं मैं सर, पूरी फिजिक्स 180 डिग्री अपोजिट हो गई। ओके, लाइट पे विचार करते करते आप क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर, एक एलिमेंट्री किताब उठाना, सबसे पहले लाइट को पढ़ाया जाता है। yes. लाइट को नहीं समझ पाए, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स आई। हम्म, वेव और पार्टिकल के टर्म में नहीं बता पाए इसको हम। ओके, और agreed, पहले फिजिक्स बड़ी अच्छी तरह से चलती थी। agreed. लाइट पर आके, लाइट पर आकर के उनका जो द्विपक्षीय जो लॉजिक था कि कोई वेव है या पार्टिकल है, बस चल रहे थे वो। मोशन दो तरह हम्म, के होते हैं, या तो लाइट होता है या वेव होता है, सॉरी, या तो पार्टिकल होता है या वेव होता है। लेकिन लाइट पर आके उन्होंने देखा कि ये वेव है कि पार्टिकल है, इसी से क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट हुई है। मैं आपको नहीं पकड़ रहा हूं, ये साइंटिस्ट परेशान हो गए। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, वेव से पहले न्यूटन ने ये कहा था कि ये पार्टिकल होती हैं, कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी उसने। पार्टिकल करके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन उसने एक्सप्लेन कर दिए, सब खुश थे। हाँ भाई, 7 कलर मिल गए प्रिज्म में, हो बट गया। हाउ इज इट रिलेवेंट टू माइंड सर? ये मैं समझ नहीं पाता. मैं आ रहा हूँ, देखो सुनो सुनो, चलो ठीक है। अब लाइट में तो आपको समझ में आ गया कि अगली बार इसका उत्तर लेके आना आप, थोड़ा सा ये इस तो चैप्टर को पढ़ क्वालिटी के। है, एक नो मिनट, डाउट अबाउट. अब आप या मुझे ये बताओ कि लाइट लाइट जो है ड्यूअलिस्टिक, जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, आपने कहा ये दोनों हैं, ठीक है, लाइट वेव भी है पार्टिकल भी, ओके, और यह वेव और पार्टिकल से विलक्षण है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्पेस क्या है? वेव है कि पार्टिकल है? सर ये तो जैसे आइंस्टाइन ने प्रूव किया, तो स्पेस टाइम फैब्रिक है ना सर ये. अरे मुझे ये बताओ आप, स्पेस क्या है? आप बताओ, आइंस्टाइन ने क्या प्रूफ किया था, चाहे उससे बता दो। आप ये बताओ, स्पेस है क्या चीज? नो सर, आई एम अफ्रेड, मैं फिजिक्स का स्कॉलर नहीं हूँ, तो हाँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं सर, नॉलेज. बस तो सर, आप देखोगे स्पेस क्या है। पहले कहते थे न कुछ है, ओके, वो बोला ये बैंड भी हो जाता है, आइंस्टाइन। अब हम्म. वेव और पार्टिकल भी नहीं कह सकते, यहां पर सूक्ष्मता और बढ़ गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि फिजिक्स में फिजिकल चीजें इतनी हैं जो कि आपके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को ट्विस्ट कर देती हैं टोटली। जब तब हम आते हैं, हाँ, ऐसे ही अब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, अब माइंड क्या है। अब ब्रेन के लिए हमें कौन सी साइंस चाहिए? क्या ब्रेन के सिमुलेशन के लिए हमारे पास जो अभी लॉजिकल सिस्टम है इनफ है? तो बहुत से लोग साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जो इंडियन सिस्टम है उसको लेना पड़ेगा हमको, सर जो पर क्या क्वाटरनरी हम लोग लॉजिक। यहाँ पे गॉड ऑफ, सॉरी सर, एक ही पॉइंट, क्या हम लोग गॉड ऑफ गैप्स नहीं यूज कर रहे? क्या गॉड ऑफ? बिकॉज नॉलेज में गैप्स है, इसके लिए हम लोग उसमें आत्मा या फिर माइंड का कॉन्सेप्ट घुसेड़ रहे हैं. जैसे व्हाई कांट इट बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी हो सकता है. जैसे ब्रेन इंजरीज में सर देखा गया है कि इफ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कभी वो इंज्योर हुआ या फिर उसको कभी निकाला गया बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो अपनी मेमोरी लॉस भी होती है. तो हम लोगों को डेफिनेटली पता है कि अपनी मेमोरी डायरेक्ट कोरिलेटेड है अपने ये न्यूरॉन्स से. तो तो इसी मेमोरी से ही जैसे अपने थॉट्स है, वही उसी को तो माइंड बनाता है सर. तो व्हाई कांट माइंड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन? नहीं, देखो मेरी बात, आपकी, आप खूब कहो, और आपका विचारधारा है, मैं कोई विरोध थोड़ी कर रहा हूँ आपका, लेकिन इसके लिए प्रूफ चाहिए, इसके लिए जीरो डाउन करना पड़ेगा। साइंस ऐसी आगे नहीं बढ़ जाती है कि किसी ने, आपने कह दिया साइंस ने मान लिया, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। साइंस यस, इस पर, जब तक एविडेंस इसका चाहिए. प्रूफ नहीं होगा, हाँ, जब तक इसका प्रूफ नहीं होगा, तब तक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और ये हार्ड प्रॉब्लम है कि उसको खाली ब्रेन का बाई प्रोडक्ट नहीं बता पा रहे हैं वो। ऐसे ही हमारे जो इंडियन ऋषि थे वो भी नहीं कर पाए थे।
अलग जाना पड़ा था। जैसे आप कह देते आपके हिसाब से तो लाइट को वेव मान लो ना, बस हो गई। यार क्यों आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ पे फिजिक्स को खत्म करो। क्या क्वांटम की जरूरत है, लाइट को वेव मान के अलग करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, है तो सही, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। यू कैन से 1000 थिंग्स, ओके। लेकिन जब साइंटिस्ट आए तो उसको खाली वेव नहीं मान पाए। उन्होंने कही कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करती थी, अभी तक हमने जो उदाहरण लिए थे। लेकिन जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो वेव का इसमें एक ट्रेस नहीं रहता। जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो ये वेव नहीं होती बिल्कुल भी, गधे की सींग की तरह गायब हो जाता है वेवनेस इसकी, इसकी तरंगता, जैसे गधे के सिर पर सींग नहीं है। तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। आप जिसको बहुत ऑब्वियस कह रहे हो, आपको तो वेव भी बड़ी ऑब्वियसली, लाइट भी बड़ी ऑब्वियसली वेव लग रही है आपको कि तरंग है ये। तो ऐसे ही सर आपको बड़ा इजी है कि हो तो गई बाई प्रोडक्ट, ये हो तो गया, बस ब्रेन हो तो गया। सर इसको कहने दो, नानी याद आ जाएगी, और देखना यहीं से जो 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 सनातन का ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़े। तो जैसे मैं बताऊं आपको, पहले मानते थे या तो कोई वेव होता है या पार्टिकल होता है। जैसे ही लाइट पे आए, क्या लाइट वेव है, यस, नहीं कह पाए, नो, नहीं कह पाए, क्योंकि वो वेव भी है, कभी 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 वो वेव है, कभी पार्टिकल है। तीसरा लॉजिक लेना पड़ा उनको, ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। और जब वेव होती है तो पार्टिकल का नहीं मालूम पड़ता, और जब पार्टिकल होती है तो वेव का नहीं मालूम पड़ता। तो 3 लॉजिक पे बढ़ गई। आप कहते क्या जरूरत है यार, मेरे बस यस और नो से काम चल रहा था। सो यू आर वेरी ब्यूटीफुली सेइंग इट सर, और मैं आपकी इज्जत करता हूं आपके कहने का। लेकिन सर साइंस प्रमाणों पे आगे बढ़ती है। ये धर्म विज्ञान और आज की विज्ञान ये प्रमाणों पे आगे बढ़ती है। विद्वान बैठते हैं, वो विचार करते हैं क्या हम इसको बाई प्रोडक्ट मान सकते हैं। वो कह रहे हैं हार्ड प्रॉब्लम है, इतने न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी मशीन्स लेके। वो कह रहे हैं नो, ये केवल ब्रेन का नतीजा कहते हैं, इसके अभी साक्ष्य नहीं है उसके पास, अधूरे पड़ जाते हैं साक्ष्य कहने के। इसीलिए मैंने पूछा कि आप बहुत न जाके कई बार इस पर सोचें कि ये जो ये जो होता है माइंड जो मानने लग रहे हैं, ये माइंड है क्या। सर पर जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है साइंस में, और जो आप जैसे कि बोल रहे हो ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली, जिसमें यू नो व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस ऑफ ये फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप होता है। तो वहीं पे जो इंटरेक्शन है उसी को तो हम लोग पार्टिकल की तरह उसको कंसिडर करते हैं। नहीं, एंड आप दिस ये इज बताओ, आप मुझे ये बताओ, सुनो सुनो, डी फोटो ब्रोगलियर इलेक्ट्रिक का है, इफेक्ट को, आइंस्टाइन का है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज एक्चुअली नोन इन द फिजिक्स सर। मेरी पर बात, पर मेरी नहीं नहीं भैया, एवरीथिंग इज नॉट नोन। देखो मैं यहीं पे आ रहा हूँ, सुनो, फिजिक्स भी 70 साल से रुकी हुई है, ओके। जो इनका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स था, इसके बाद में ये जो 4 ये फोर्स फील्ड्स है वो यूनाइट नहीं हो रहे हैं, ओके। और हाँ, फिजिक्स भी एग्रीड रुकी हुई है। देखो मेरी एग्रीड बात सुनो आप, हाँ, एग्रीड एवरीथिंग एग्रीड इज नॉट नोन, ओके। मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी अभी हमें पता नहीं है रिलेटिविटी और क्वांटम का क्या रिलेशन है, ओके। हमें यूनिफाइड पता थियरी के नहीं है बारे में कि बोल रहे स्पेस हो ना क्या है। सर। सुनो मेरी मेरी बात सुनो, आप सुनो, देखो एक एक स्टेप आप एकदम जंप करोगे, आप अपनी कॉमन सेंस को लगा रहे हो, आपको क्योंकि फिजिक्स की जानकारी नहीं है। आपने कह दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बस हो गया पार्टिकल, तो नहीं भाई। आप उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव से एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइट को वेव मान के। इंटरेक्शन ऑफ wave nature of वेव, the light to the वेव एंड electron present सुनो, already present in हाँ, the material। एक मिनट मेरी ये बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हुआ वहां पे, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्ध हो जाता है? हाँ सर, व्हाई नॉट, लाइक नहीं होता, सर। बस यही तो गड़बड़ है। सुनो मेरी बात, अब देखो सर देखो, सुनो जो मेरी बात, देखो जो मुझे लाइट मालूम पड़ेगा यार, ज्यादा मत बोलो आप, थोड़ा सुन लो सर, सर, लाइट की आपका गैप वेवलेंथ बहुत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द गैप ऑफ यू नो द ऑर्बिटल्स, and if it perfectly matches it jumps out from one orbital to higher orbital। ये तो आपने सर हमें फोटो पता है इलेक्ट्रिक ना। इफेक्ट को जाना ही नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, इसी पर नोबेल प्राइज मिला है। यदि वेव से एक्सप्लेन हो जाता ना, कोई भी कर देता। आप यदि साइंटिस्ट होते तो आप तो कहते तो प्रूव होने वेव है, बस हो गया, बस बस यूं पेपर में लिख दो, हो गया। ये प्रॉब्लम करीब डिकेड्स तक रही थी, कोई भी वेववादी सिद्ध नहीं कर पाया था इसको। हुआ क्या था कि फ्रेशनल ने स्थापना की थी ये वेव है, और वेव को लेके फेल हो गई थी सारी थ्योरीज।
तब आइंस्टीन ने पेपर लिखा था पार्टिकल मान के कि हम इसको लाइट भी पार्टिकल है, और उसकी एक एनर्जी मानी थी एच न्यू उस पार्टिकल में। तब उसके सारे रिजल्ट्स, उसके 3 रिजल्ट्स हैं, ओके। नंबर 1, किसी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी पार्टिकल आएगा। ये एच न्यू जो आता है ना, ये पार्टिकल से ही आता है। वेव में एच न्यू का सिद्धांत नहीं होता कि मिनिमम क्वांटा जो है एनर्जी का एच न्यू होगा। वहां तो किसी भी फ्रीक्वेंसी से नॉकआउट हो जाता, थोड़ी देर तक चमकाओ बस लाइट को, वेव को। वेव की किसी कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है, वेव तो कंटिन्यूअस एनर्जी को देती है वहां पे, और सर डी नॉकआउट हो ब्रोगलियर के हाइपोथेसिस के बाद भी नहीं हुआ? जाता है। डी ब्रोगलियर हाइपोथेसिस अरे मेरे भाई, डिब्रोगली तुम क्या समझ रहे हो? डिब्रोगली तो बहुत बाद में आया, ये आइंस्टाइन की देन है, ओके। 1924, हाँ 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 हाँ, मेरी बात सुनो तुम, डिबेट सुनो भी थी ना सुनो सुनो। आइंस्टाइन और डी अरे ब्रोगलियर यार, में। आपको देखो पता नहीं, आप थोड़ा पढ़ना, आप ना बिना पढ़े बैठे हो यहाँ पे फिजिक्स को। अ, भाई पहले आइंस्टाइन, सुनो, डिब्रोगली बाद में, तो आइंस्टाइन की सी थ्योरी से तो वो क्वांटम निकल गया पूरी। ये एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, क्वांटम ये हैज लाइट क्या है? एक्सप्लेन्ड इट। तो वही बोल रहे हो, तो आप ना देखो, वही बोल रहे हो आप, तो इस पर थोड़ा विचार करो कि जब लाइट जो है कभी पार्टिकल से वेव करती है, वहां पे वेव नहीं लगा सकते आप बिल्कुल भी। यदि वो पार्टिकल ऑफ बिहेवियर वेव से सिद्ध हो जाता तो नई साइंस नहीं बनती, ओके। नई क्वांटम मैकेनिक्स इसीलिए बनी है। क्वांटम उससे ही तो आई है सर, क्वांटम हाँ पूरी क्वांटम फिजिक्स उससे आई है ना। हाँ, तो अब आप इतनी देर में आप ये कह रहे हो, तो फिर आप तो कह देते वेव है। सबसे सबसे पहले देखना आपने क्या बोला है, वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बस हो गया काम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, मेरे भाई पेनेशिया, यदि आप जैसे साइंटिस्ट बैठे होते तो नई क्वांटम मैकेनिक्स बनने ही नहीं देते। हो तो गया वेव से सब, भागो, हो गया। ऐसे ही आप यहाँ कर रहे हो तो गया ब्रेन से सब, भागो बाकी के सब। लेकिन साइंटिस्ट नहीं भागेंगे सर, साइंटिस्ट बड़े प्रमाणों पर चलते हैं, इक्वेशन लिखने पड़ते हैं, एनर्जी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, वेव बैलेंस। कई लोग कह रहे थे आप जैसी बात, उनसे बोले कि चलो एक पेपर लिख के बताओ वेव पे, और सिद्ध करो इतनी एनर्जी से निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन। नहीं कर पाए, उनकी थ्योरी फेल हो जाती थी रिजल्ट पे आके। आइंस्टाइन ने पार्टिकल मान के दी तो सही सिद्ध हो गया। बस इसके बाद में सब डिब्रोगली वगैरह आई, क्रांति मच गई पूरे फील्ड में कि अभी हम जाने ही नहीं थे। ये जिसको मैटर कह रहे हैं, ये नहीं पता है हमें क्या है, आज भी नहीं पता है। आप कह रहे हो फिजिक्स कंप्लीट हो गई, आज भी हमें नहीं पता है कि मैटर क्या है, ओके। इवन टुडे वी डू नॉट नो व्हाट इज मैटर। सो आप कह रहे हो कंप्लीट हो गई, आप सीधे भाग रहे हो ब्रेन पे बता क्वांटम दो, रियलम में जाता है ना सर ये। बता दो। अच्छा, स्पेस क्या है बताओ? स्पेस, व्हाट फॉर्म ऑफ मैटर इज स्पेस? इज स्पेस मैटर? आप मुझे इसका जवाब दो फिजिक्स में। इज स्पेस एनर्जी? ऑनेस्टली स्पेस वेव? जो मैं नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगा। आई एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्पेस, बट दैट डजंट मीन कि साइंस ने डिफाइन नहीं किया है। Okay, okay, ओके okay. See, that's very honest. Okay, I really appreciate your this. जब नहीं हो तो कह दें हम नहीं हैं। यस ऐसे ही सर, आप वहां पर भी जो जोड़ रहे हो, तो यदि आप जो सोच रहे हो कि खाली बस ब्रेन पर जाके खत्म हो गया, माइंड को मानने की जरूरत क्या है? बिल्कुल भी नहीं सर। ये सॉस, ये जो फ्राइड ने शुरू किया, और ये इंडियन किताब पढ़ के शुरू किया। हमारे फर्स्ट वेद में, वेदों में देखना, हमारे दर्शनों में देखना, हमारे आयुर्वेद में देखना, हजारों साल पुराने ग्रंथों में, मन से शुरू करेंगे डिसीज की विज्ञान को। जब मेडिकल साइंस बार बार इडियोपैथी पे गई कि हमें कारण नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने माइंड को माना, और सबकॉन्शियस माइंड तक गए वो कि है, ये खाली यही नहीं है कि यहाँ पे सोचा और बस कर दिया काम। बहुत बड़ा बैकग्राउंड है हमारे पास माइंड का। तो ऐसे ही माइंड और ब्रेन दो तो चीजें देखिए, जब मैं मान ली। मेडिकल साइंस से खुद जुड़ा हुआ हूँ अभी बज्ज सर, नहीं और आप, मैं ये मैं कह सकता हूँ, मतलब आई टोटली एंडोर्स योर पॉइंट कि माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन पैथोलॉजी, उसमें कोई शक नहीं सर। आई टोटली एग्री योर पॉइंट, जी जी, बट व्हाट इज माइंड, ये आप ये कैसे आ रही है, डिफाइन यही हार्ड प्रॉब्लम है सर। द रियलम ऑफ मटेरियलिज्म ना सर? ये यस, मटेरियलिज्म में आता ही नहीं है, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो देखो दो जस्ट पॉइंट। बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन सर। नो नो नो, तो देखो ब्रेन देखो में देखो, अपनी जो जो मेरी बात केमिकल सुनो, वो होता है सर, मतलब मेरी बात सुनो। इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल, काफी सारी चीज है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सर, साइनेप्सिस है।
तो काफी कुछ कोरिलेटेड है सर इवेंट। और क्या हम जो हमें गॉड ऑफ गैप्स क्या क्या नहीं, जो नहीं, जो नहीं, नहीं, करंट नहीं, साइंस देखो में सुनो, सुनो, गैप है उसको क्या एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं सर हम आई लोग? हैव नो, नो, नॉट एट ऑल। देखो सुनो, मैं कुछ निश्चित नहीं बता रहा ना, देखो सुनो, एक्सपर्ट करना ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था, किसी ने कह दिया 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, वो कर रहा है सब। ये होती है, इसको कहते हैं थीज्म, इसको कहते हैं रिलीजन। ओके, जब जब वेव से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो वो यूं कह रहे थे नहीं हो रहा है, ये नहीं कह रहे थे कि वो गॉड कर रहा है वहां पे बैठ के। यस, दिस इज द फोटो ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक, साइंस एक सर। मिनट, सर ये मेरी बात साइंस तो की सुनो, ब्यूटी है कि जो भी नहीं मेरी है हम बात, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज आपने वी कंप्लीट डोंट ही नो, नहीं हुई। हाँ, यस, यस, यस। वी तो डोंट नो। हाँ, तो ना देखो यहाँ पे है ब्यूटी, डोंट नो कहने में। एग्जैक्टली। यस, अब देखो वी आप डोंट यहाँ नो। आओ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे भाई, कि आप कह दे रहे थे वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे बात खत्म हो गई। जब वेव से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो वो कह रहे थे वी डोंट नो, वो प्रॉब्लम रख रखी थी। देन आइंस्टाइन की उस पर नजर गई एंड ही एक्सप्लेन्ड इट, कि लाइट को पार्टिकल मान के ही टोटली एक्सप्लेन्ड इट। ओके, उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब निर्धारित हो गई, अब हमें लगा ये लाइट है क्या, ये वेव है कि पार्टिकल है, और वेव क्या पार्टिकल बन सकता है, पार्टिकल क्या वेव बन सकता है। अनेक थ्योरी आई, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ इससे। सर पर इसमें इसमें एक चीज अरे जो मेरी बात तो देखो, सुन लो यार, मेरी बात तो ब्रोगलियर सुनो, सुनो, हाइपोथेसिस भी सुनो, अरे इंपॉर्टेंट सर है सर। आप पूरी बात नहीं सुनते हो। देखो, हाँ सर, उस नो डोंट प्रॉब्लम। नो, उस डोंट नो में इतनी बड़ी विज्ञान छिपी थी। हाँ, ओके, यस, जिसको आप कहते हैं जरा सा गैप ही तो है, अब बचा ही क्या है, डी इसको छोड़ो ना। ब्रोगलियर। हाँ, हाँ, सर हाँ। आप हाँ, देखो, so you वो know जो it's जरा a सा pure गैप है ना, science. जरा सा गैप, हाँ, जरा सा गैप था बस। करीब करीब वेब वाले भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नंबर सही नहीं बैठते थे बस। क्वालिटेटिव भी तो सब सही बता देते थे। ओके। तो ना देखो, वो गैप दो तरह से भरा जाता है। एक भौड़ा वे है ये रिलीजन्स का, और ये जो मजहबी है कि अब 7वें आसमान पर बैठे पे लगा दो सारी चीजें। बट अभी बचे सर, नहीं, जो जो वहां पे गैप था वो डी ब्रोगलियर के हाइपोथेसिस से कंप्लीट हुआ ना सर? नहीं, 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 अरे यार आप समझ ही नहीं रहे हो बात को पूरी। हाँ हाँ, आप पूरी नहीं बात नहीं नहीं समझ। बोलो सर। सर सुनो, 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 डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बाद में आती है सर। आइंस्टाइन के पेपर से ही कंप्लीट हो गया कि ये पार्टिकल भी, ठीक है ना। ओके, ओके ओके। हाँ, हाँ। और डिब्रोगली से तो अब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं कि ये यस। अभी तक समझते थे दो ही तरह के मोशन होते हैं फिजिक्स में, या तो वेव होता है या पार्टिकल होता है। ओके, उनको पहली बार मालूम पड़ा कि वेव पार्टिकल जो मान के चल रहे हैं ये अधूरे कॉन्सेप्ट हैं, दे कैन नॉट डिफाइन दिस मैटर, द वेरी मैटर। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स आज कहती है हमें नहीं पता मैटर क्या है। लेट मी पुट इट क्वांटम मैकेनिक्स इन ए प्योरली वे, वी जस्ट नो वी कैन अटैच ए फंक्शन साई। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स का जो श्रोडिंगर ने दिया था, आपको पता है श्रोडिंगर ने उपनिषदों का अध्ययन करके दो चीजें दी थी उसने, एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई एक भाई हमारे ड्रॉप हो गए, मुझे नहीं पता, ये स्पेनिशिया जुड़े हुए हैं जिनसे डिस्कस चल रहा है, राइट। एंड ये गुलफान जी आए हैं हमारे पास। तो मैं ना बस कंक्लूड कर रहा हूं, फिर आप सब अपने अपने विचार रखना कि उन्होंने ये दिया कि ऐसे ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो जरा सा गैप आपको लग रहा है, ये जो जरा सा गैप आपको लग रहा है ना, कि ये करीब करीब बाई प्रोडक्ट हो तो गया, जरा सा तो बचा हुआ है। इस जरासे में बहुत कुछ निकल सकता है, पूरी की पूरी बड़ी साइंस। इसलिए यहां पे आपको कहना चाहिए डोंट नो। आप कह देते हो बाई प्रोडक्ट है, जैसे पहले लोग कह देते थे वेव है ये, अरे मान लो ना करीब करीब है तो सही। तो आप जो करीब, बस यहां पर डोंट जो कह दोगे आप, तो संभावना बनेगी एक नई साइंस की, और वो साइंस पर धर्म विज्ञान काफी बोल भी चुकी है, तो इसकी संभावना बनेगी। आप एग्नोस्टिक हो सकते हो, बहुत अच्छा व्यू सर मैं पॉइंट। रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस पॉइंट को। बोलिए सर जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स इवन साइंस डोंट नो, ये मैं भी एग्री करता हूँ। पर बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन इसलिए बोलते हैं, जो कि मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि ब्रेन इंजुरीज में जब पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पॉइल होता है तो अपने मेमोरीज डिलीट हो जाती है सर। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण। अब देखो ये देखो, एक इम्पोर्टेंट, मैं समझ गया ये सर, देखो मेन, चलो आप पूरी बात बोल लो, वैसे मैं समझ गया हूँ आपका। हाँ, ओके, तो ये मेन एस्टेब्लिश करता है कि अपना जो मटेरियलिस्टिक वो है, और अपने थॉट्स तो हमें पता नहीं ना सर, वो नॉन मैटर है। अब तो आप देयर देखो, इज कोरिलेशन बिटवीन थॉट्स एंड
ब्रेन सेल। नाउ सर वो एक और पॉइंट बोलने दीजिए मुझे। बोल नाउ दीजिए। हाउ दैट थॉट्स आर कोरिलेटेड विथ माइंड इज अगेन अ क्वेश्चन। लाइक ये एक फिलोसॉफिकल रियलिज्म में जा रहा है सर, बिकॉज दिस इज नॉन मटेरियलिस्टिक। तो उस पे साइंस ज्यादा कुछ नहीं इसलिए बोलता क्योंकि माइंड, साइंस माइंड को एक्सेप्ट ही नहीं करता इतना, मतलब यू नो माइंड एज अ ऑर्गन। तो अब मैं आ रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो आपने बस फिर से कंक्लूजन दे दिया, डोंट नो, यस डोंट नो कहना चाहिए लेकिन आपने बाद में कह दिया, ओके, दैट्स द होल प्रॉब्लम। बट मैं आपको बताऊं, देखो आपने, आपके आर्गुमेंट इतने खोखले हैं और जीरो हैं। देखो आपने कहा ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो पार्ट थॉट या मेमोरी का भी डैमेज हो जाता है। ये कोई अपने आप में आर्ग्यूमेंट नहीं है। जैसे एक वेब वाला आया था, ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक वेब साइंटिस्ट आया, कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक कर रहे हो तुम, ये आइंस्टाइन तो बिल्कुल झूठा है, जरूरत ही नहीं है पार्टिकल मानने की। कहाँ पे कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे डाल रहे हो, कहाँ से वेव आ रही है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना से आ रही है, यहाँ से वेव निकल रही है। उसने कहा एंटीना हटा दो, वेव को हटा दो, अब कहाँ हो रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ ना, इसलिए ये सब वेव से हो रहा है। सारे साइंटिस्ट हंसे उस पर। सर मैं कुछ बोलूं इस पे कि एक मिनट सर, यू नो, मैं देखो बात खत्म हो जाए, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, एक बार पेनेशिया और हमारी बात ओके ओके समाप्त हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। देखो कि आपने क्या कह दिया कि वेव हटा लेने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स हटा लेने से, किसी सोर्स से लाइट जनरेट करते हैं पहले, बोले उसी इलेक्ट्रिसिटी तो कर रहे हो जिसकी थ्योरी है वेव वाली, बहुत दिनों से यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली थ्योरी से ही आप ये जनरेट कर रहे हो, और यहाँ इस प्लेट पर डाला है, और अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ये कोई नई चीज कैसे हो जाएगी, इस वेव को हटाना जरा। तो सब लोग हंसे उस पर। आप ये समझिए कि कोई शीट है, वो वेव के फॉर्म में जो एनर्जी जा रही है, ठीक है, आपके ये जो एनर्जी जा रही है, ये पार्टिकल है कि वेव है, यही तो विचार था। उसने पहले से ही मान लिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव यहां से जा रही है, और इस इक्विपमेंट को हटाने से वेव नहीं जाती है, वहां पर नहीं होता है। और फिर कह रहा है कि देखो वेव हटाने से नहीं हुआ, इसका मतलब वो वेव ही थी। इसमें सर्कुलर लॉजिक है आपका। आपने पहले से ही मान लिया कि मैटर जो है क्या, आपने खट से कह दिया। आपने एक और बात कही दूसरी, कि सेकंड पॉइंट दूंगा, वो भी बड़ा अधूरा था आपका। आपने क्या बोला कि मैटर एंड ये थॉट जो है मैटर नहीं है, इसलिए उसकी साइंस बात नहीं करती है माइंड की, माइंड जो है मैटर नहीं है। फिर से मान लिया। इट्स मेरे एग्जिस्टेंस भाई इज नॉट एक प्रूवन मिनट, सर। मेरी बात सुन लो ना सर, पहले पूरा सुनो, ध्यान से सुनोगे तो काम चलेगा पेनेसिया भाई, नहीं तो चूक जाओगे। मैटर क्या है, साइंस इसी पर हतप्रभ है। आपको लगता है ये मैटर है, ये मैटर नहीं है। मैं कह रहा हूं मैटर के अलावा कुछ है ही नहीं। मैटर और एनर्जी की खोज तो करने लग रही है फिजिक्स, लेकिन स्पेस इसकी कौन सी फॉर्म है। हमें क्वांटम मैकेनिक्स ने यही सिखाया है कि मैटर क्या है हमें नहीं पता। अभी तक हम वेव और पार्टिकल दो तरह के मैटर समझते थे, एनर्जी और मैटर। हमारी थ्योरी वो फेल हो चुकी है। अभी वो यही कोशिश कर रही है, ये क्या है, कहां से आई है, इसका ओरिजिनल पार्टिकल कौन सा है। अभी स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है। आज हम उस मैटर को साई करके लिखते हैं, ओके। उस साई का मतलब होता है जैसे ब्रह्म हो, वी डोंट नो, इनफाइनाइट डायमेंशंस माने जाते हैं उसके, एक इलेक्ट्रॉन के भी। साई जब फंक्शन लिखते हैं तो हिल्बर्ट स्पेस में, और मैथमेटिकल है, बोले ये है क्या, पूरी इसमें ये बैठी है कि ये साई है क्या। वो कहते हैं वी डू नॉट नो। Have we not found सुनो सुनो, out मेरी बात तो सुन लो, इसी subatomic मैटर का सुनो। particles? अरे मेरी बात, पूरी बात हो जाने दो। इसी मैटर को डिफाइन करने के लिए जो साई यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो बस एक मैथमेटिकल चीज है, मैटर है ही नहीं, बस मैथमेटिक्स रह जाता है। बोले हम नहीं कह सकते, बोले साई का कोई मैटेरियलिस्टिक है क्या ओरिजिन। वो कह रहे हैं नो, कैन नॉट से, वी कैन से इट। देखो है क्या पेनेसिया जी, मैंने पूरी फिजिक्स में, देखो मैंने पेपर भी लिखे हैं, और आपने वो ऊपर से पढ़ी है, गैप वो गैप को छोड़ते जा रहे हो आप। तो आपका जो गॉड है वो गॉड ऑफ द गैप्स है, आपके जो विचार हैं, ठीक है ना, आप गैप्स को पूरा करो। टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स इज नॉट माय फील्ड, बायोलॉजी इज। तो यही तो दिक्कत आ रही है।
प्रॉपरली आर्गुमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, हाँ जी, बट क्या पीरियोडिक टेबल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता सर, ये बताइए फिर से पूछो लास्ट का क्वेश्चन। सर। सर सब Periodic- एटॉमिक पार्टिकल का पीरियोडिक टेबल है या नहीं? जो जो हाइड्रोजन वो जर्मनी में वो पार्टिकल कोलाइडर है सर, स्विट्जरलैंड में उसको तो सर्न, डिस्कवरी हो राइट? रही है ना सर? तो देखो उसमें जो डिस्कवरी हुई है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स था, जो 70 साल करीब 100 साल पहले दिया गया था, उसके करीब करीब सारे पार्टिकल मिल गए हैं। ओके, लेकिन हमें नहीं पता कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटॉन क्या है, ग्रेविटी का भी कोई पार्टिकल है क्या, और ग्रेविटी और क्वांटम में संबंध क्या है, और दूसरे फील्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी का संबंध क्या है। फिजिक्स से सारे क्वेश्चन अधूरे रहे, इसलिए पूरा स्टैंडर्ड Yes, मॉडल अधूरा रह गया है। इसलिए आजकल that I पेपर लिखे agree. जा रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी पे, ओके, कि इससे भी डीप कुछ है। हम्म, क्वांटम मैकेनिक्स को लेके जो स्टैंडर्ड मॉडल जो बनाया गया था, उसके सारे पार्टिकल मिल जाने के बाद भी हमें फिजिक्स में कोई अंडरस्टैंडिंग प्राप्त नहीं हुई है। जो साई फंक्शन लिख के बैठे रहते हैं, बस यही पता है ये साई है, हमारे पार्टिकल मॉडल अधूरा है। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल भी उनको पार्टिकल कह देते हैं, लेकिन वो साई फंक्शन से ही रिप्रेजेंट होते हैं हमेशा क्वांटम में, मतलब न वो Yes, sir. पार्टिकल है न वेव। But after 30s we did made some progress, और ये स्लो जा रहा है, स्लो एंड स्टडी जा रहा है, और अभी भी हमें फुल नॉलेज नहीं है, ये तो हम लोग एग्री करते हैं। हाँ, बस ठीक बात है, बस यहीं वी पर है। एग्री दैट। बट Yes, सर yes. यूजुअली क्या होता है, जैसे इंडियन फिलोसॉफी भी जैसे गैप्स को एक्सप्लॉइट करके इंडियन फिलोसॉफी को डाला जाता है, उस पे No, no, क्वेश्चन no, no. रेज कर रहा हूँ देखो सर। सर, देखो सर, आई एम प्रॉपरली ट्रेन्ड इंजीनियर एंड आई डू साइंस। मैं कोई गैप में नहीं डालता हूँ। इंडियन फिलोसॉफी भी बिल्कुल गैप को भर भर के गई है आगे। ओके, दो ही चीजें मैं ऐसे मानता हूं कि अभी तक पूरी मानव की थ्योरी में दो ही सीरियस प्रयास हुए, एक तो आधुनिक साइंस है और एक इंडिक दर्शन आज है। ओके, केवल दो ये हुए हैं, और दोनों ने गैप को जहां नहीं पता वहां नहीं पता बोला है। ओके, और जहां पता है वहां पे पता है बोला है, निश्चित किया है, प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़े। आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इंडिक दर्शन को, जो इंडियन दर्शन यस, आज है, इसलिए मैंने नहीं आपको पढ़ा ऐसे। सर, हाँ नहीं जी, पढ़ा, आई हाँ, टोटली एग्री। इसीलिए और सर आपको लग मेरा रहा है। क्वेश्चन क्या, मेरे यही डाउट आ रहा है, क्या इंडिक दर्शन वही जो सुपर नेचुरलिज्म की तो बढ़ावा नहीं दे रहा है, या ना, फिर इट विल लीड टू भाई सूडो? सुनो, देखो सुनो, मैं आपको बताऊं, मैंने ये भी बताया था कि पहले ये जो सुपर नेचुरलिज्म, इसको थीज्म भी कहते हैं। ओके, इंडियन दर्शन वहां से शुरू हो जाता है, फर्स्ट से नो टू थीज्म। अब थीज्म एक कल्पनावाद है। ओके, कि भाई वहां पे कोई बैठा हुआ है वो कर रहा है, फिर तो सारी खोज गायब हो जाती है। ओके, ये जो किताबें भरी पड़ी हैं बाइबल और कुरान जैसी, मैं बोल सकता हूँ? आप, हाँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ गुलफान जी, है ना, खत्म करके आई एम जस्ट कमिंग टू यू। सो थीज्म एंड एथीज्म ऑल्सो डू नॉट स्टिक टू एथीज्म। क्यों? क्योंकि एक पागलपन है और आप कहो मैं पागलपन का विरोधी हूं, बस, तो दोनों आपस में दोनों ही पागल हुए एक तरह से। ओके, एक पागल है, एक पागल का विरोधी है, जिंदगी लगा दो इसी में। एथिज्म इज जस्ट अ कंक्लूजन दैट देयर इज नो गॉड, है ना, उसको हम लोग अभी बाजू में रखते हैं। एथिज्म, चलो, हाँ, हाँ, नॉट इम्पोर्टेंट, देखो सुनो, थीज्म बट को लेट तो, अस प्रूव ऑन एट थीज्म को तो, मटेरियलिस्टिक लेवल। हाँ, मटेरियलिस्टिक लेवल पे हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये बताइए। मतलब हाउ विल वी प्रूव माइंड? सर और मैं, देखो अभी आपने जो चीजें रखी थी थॉट की माइंड को लेके, इसलिए हम मटेरियल्स पर विचार किया, हम ये करते रहेंगे, और आज के लिए शायद हमारा काफी हुआ है। वी विल कीप इट श्योर सर, इंक्रीजिंग डे बाई डे। हाँ जी, तो ना सर थैंक्स दूसरे लोग भी फॉर बैठे योर हुए हैं, टाइम। बड़ी शांति से सुन रहे हैं, एक एक विचार उनके भी ले लें यहाँ पे। जैसे श्योर स्कंद जी बोलना चाह रहे थे, और गुलफान जी बोलना चाह रहे हैं, और श्योर। मौर्या जी भी So हमारे बैठे you हुए want me काफी। to leave or should I stay? यू कैन स्टे, यू आर Okay, thank you, sir. सो दैट, बिकॉज इसी पे आगे बढ़ेंगे हम डिस्कशन पे ना, देयरफॉर यू कैन बी देयर। ओके, वी आर नॉट चेंजिंग द टॉपिक।